Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about tongue of cattle and also its comparison. So let's start the video. So first of all अपन डिस्कस करते हैं पोजीशन. ये सिचुएटेड होती है, इट इज situated on the floor of mouth in two rami of lower jaw. ठीक, ये इसकी क्या हुई पोजीशन. अब इसका एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर मतलब इसके कितने पार्ट होते हैं. टंग को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर दिया. इसके पास क्या होती है, एक रूट होती है, एक बॉडी है एंड एक क्या है, एपेक्स है. जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये एक पूरा टंग का स्ट्रक्चर है. काऊ की टंग है ये. तो ये इसका मिडल पार्ट क्या हो गया, बॉडी. ये पार्ट क्या हो गया, एपेक्स. और ये पार्ट क्या हो गया, रूट. तो इन 3 पार्टों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, रूट, बॉडी एंड एपेक्स. ठीक है. स्ट्रक्चर की हेल्प से ये जो सरफेस है वो फ्लोर है या माउथ का, उससे जुड़ी होती है. देखते हैं अपन उन स्ट्रक्चरों के बारे में. जो रूट है ये जुड़ी होती, जो रूट है टंग की वो जुड़ी होती है हायोइड बोन एंड मैंडिबल ऑफ स्कल. मैंडिबल से और हायोइड बोन से अटैच होती है. हायोइड बोन और मैंडिबल से ये अटैच होती है. किसकी सहायता से होती है, बाय हायोग्लोसस एंड जीनियोग्लोसस मसल्स के द्वारा. ये मतलब हायोग्लोसस और जीनियोग्लोसस मसल क्या करती है, इनके द्वारा ये इसको अटैच करती है. मतलब हायोइड बोन और मैंडिबल से ये जुड़ती है, किसके द्वारा, हायोग्लोसस एंड जीनियोग्लोसस. और सॉफ्ट पैलेट से किससे जुड़ती है, सॉफ्ट पैलेट से जुड़ती है एंटीरियर पिलर के द्वारा. ये अपन डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जिसमें ये एंटीरियर पिलर, पोस्टीरियर पिलर के बारे में बताएंगे. तो ये सॉफ्ट पैलेट से किसके द्वारा जुड़ती है, एंटीरियर पिलर. और फेरिंग्स के साथ बाय मसल्स एंड मेम्ब्रेन. कुछ मसल्स होती हैं एंड मेम्ब्रेन की सहायता से. एक लास्ट स्ट्रक्चर है, वो है एपिग्लोटिस. इससे किसकी हेल्प से जुड़ती है, ग्लोसो एपिग्लोटिस फोल्ड की हेल्प से इसके द्वारा में जुड़ती है. मतलब मेनली इसमें क्या है कि एक रूट है, मतलब जो भी टंग है ये जुड़ी होती है हायोइड बोन, मैंडिबल, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और एपिग्लोटिस. इन लगभग इन सारे स्ट्रक्चर के द्वारा. हायोइड बोन मैंडिबल के साथ किसकी हेल्प से जुड़ी होती है, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, सॉफ्ट पैलेट्स, एंटीरियर पिलर, फेरिंग्स, मसल्स एंड मेम्ब्रेन, एपिग्लोटिस, ग्लोसो एपिग्लोटिस. बॉडी चलते हैं. बॉडी है, बॉडी पे मेनली 3 सरफेस बताए गए हैं.
जो दो क्या होते हैं, लेटरल एंड वन डोर्सल। अपन पहले डोर्सल सरफेस की बात करते हैं। डोर्सल सरफेस है जो इसका, वो फ्री होता है एंड नोन हैज डोर्सम लिंग्वे। जो डोर्सल सरफेस है इज फ्री, और इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये क्या है, फ्री है, और इसको क्या बोला जाता है, डोर्सम लिंग्वे। ये याद करना, डोर्सम लिंग्वे। एक इसके अंदर जैसे कि ये ट्रांसवर्स ग्रूव है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, डोर्सम लिंग्वे। ये ग्रूव मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, एक ट्रांसवर्स ग्रूव मिलती है, ये ट्रांसवर्स ग्रूव। इसके पीछे क्या होता है, टोरस लिंग्वे, बस लिंग्वे मिलता है। जैसे ये डोर्सम लिंग्वे, ट्रांसवर्स ग्रूव मिल गई, इसके बाद इसके बैक साइड में क्या है, टोरस लिंग्वे, ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इस ग्रूव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव का भी दूसरा नाम है लिंगवल फोसा, वल फोसा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपेक्स। अपेक्स कैसा, एक ब्लंट स्ट्रक्चर है, ये तो ब्लंट स्ट्रक्चर है, ब्लंट स्ट्रक्चर है, और राउंडेड इसके बॉर्डर्स हैं, राउंडेड बॉर्डर्स हैं। अब जो इसका अपेक्स है, अपेक्स किसके साथ जुड़ा होता है, पीछे बॉडी के द्वारा ये जुड़ा होता है। जैसे ये है ब्लंट स्ट्रक्चर है, ये ब्लंट है, और राउंडेड इसका कैसा है, बॉर्डर है, और बॉडी के द्वारा ये जुड़ा होता है, फ्री होता है साथ में अपेक्स। अब चलते हैं अपन टंग की कंपोजिशन पे। टंग कंपोजिशन, या किससे कंपोज्ड होती है, कंपोज्ड। ये कंपोज्ड होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल, ग्लैंड्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एंड लास्ट इज नर्व्स। इन सब से ये क्या होती है, कंपोज्ड होती है। मतलब टंग के अंदर ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन है, मसल्स है, ग्लैंड्स है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अपन क्या डिस्कस करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कनेक्ट करती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इसके वेंट्रल सरफेस को कनेक्ट करती है फ्लोर ऑफ विद फ्लोर ऑफ कैविटी। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फ्रीनुलम लिंग्वे। म्यूकस मेम्ब्रेन में जब ये डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है, डोर्सल सरफेस पे होती है, इसके पास बहुत सारे पैपिलिया देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, कुछ पैपिलिया के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती। तो अब देखते हैं किस प्रकार के पैपिलिया इसमें मिलते हैं। जैसे पहला मिलता है फिलीफॉर्म, ये बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, न्यूमरस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड या कैसे होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो ये इसकी टंग की बॉडी है, इस पे सारे को देखने को मिलेंगे। ये कौन से हैं, फिलीफॉर्म है, बहुत सारे होते हैं। अरे कहाँ से कहाँ मिलते हैं, रोस्टल से लेके ट्रांसवर्स ग्रूव लग देखने को मिलते हैं। फिर है फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म में क्या है,
ये लार्ज पैपिलिया होते हैं, लार्ज होते हैं इन साइज, लार्ज इन साइज, और इनके बीच में फिलीफॉर्म के बीच में ही पाए जाते हैं। और ये जो टेस्ट बड, जो ये पैपिलिया है फंगीफॉर्म, इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड भी प्रेजेंट होती है। फिर अपन चलते हैं आगे, थर्ड है लेंटिकुलर पैपिलिया। पैपिलिया, लेंटिकुलर पैपिलिया क्या कहते हैं कि ये पैपिलिया कहाँ पाए जाते हैं, जो टोरस लिंगवे की वो थी ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो टोरस लिंगवे की, जो टोरस लिंगवे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर पैपिलिया। फोर्थ होते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होते हैं जिनको वेलवेट भी बोला जाता है, ये लार्ज होते हैं। थर्ड कौन सी आएगी, वेलेट, और इसका दूसरा नाम है सर्क्यूमेवेलेट। वेलवेट जो ये 7 से लेके 8 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, इन साइज हैं, पर मिलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ टंग पे देखने, जैसे ये है, ये कौन है, वेलवेट है, वेलेट है, ये लेंटिकुलर पैपिलिया ही है, पैपिलिया है, ये फंगी फॉर्म है ब्लू, तो ये ब्राउन कौन से है, ये फीली है, तो सॉरी ये कैसे है, फंगी फॉर्म है। इस तरह से यह क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं, एक इसके अंदर देखने को मिलता है लिंगुअल टॉन्सिल, टॉन्सिल्स। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, एक लिम्फोइड फॉलिकल्स है, मतलब ये क्या है, एक एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन है किसका, लिम्फोइड फॉलिकल्स का, फॉलिकल्स का, जो पाए जाते हैं प्रेजेंट एट द रूट ऑफ टंग। जो टंग की रूट पे एग्रीगेशन है लिम्फोइड फॉलिकल का, उसको क्या कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। जो मसल्स हैं इसके अंदर, वो मेनली 2 प्रकार की होती है, एक है एक्सट्रेंसिक मसल, एक होती है इंट्रेंसिक मसल्स। जो इंट्रेंसिक मसल्स है, ये क्या कंसिस्ट करती है, ये कंसिस्ट करती है बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के, ये भी आल्सो स्केलेटल मसल है, और ये कहाँ पाई जाती है, अटैचमेंट आउटसाइड द टंग, टंग जो ये थी, जो कंसिस्ट ऑफ बंडल थी ये स्केलेटल मसल्स की, जो ये इंटरेक्ट होते हैं इन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स इन एंड वेंट्रिकल डायरेक्शन, जो ये थी कंसिस्ट ऑफ मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल, और ये किस उसमें मिलते हैं, पोजीशन में मिलते हैं, आर डायरेक्टेड इन longitudinal ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में देखने को मिलती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक यहाँ पर एक टेस्ट बड के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक टेस्ट बड, टेस्ट बड में क्या क्या मिलता है। एक टेस्ट बड क्या है, एक ओव्यूल बॉडी है,
उसके पास क्या होती है, एक ओवल बॉडी होती है, एक नेक है, एंड एक क्या है, टेस्ट पोर। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन यहाँ, जैसे एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल कौन सी है, टेस्ट सेल बोलते हैं इसको। और जो ये पास में है, इसके पास ये न्यूक्लियस भी है। जो ये साइड की सेल है, इनको सपोर्टिंग सेल बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है सस्टेंटाकुलर सेल, कुलर सेल्स है। ये क्या है, एक टेस्ट पोर है, जिसमें से टेस्ट अंदर जाएगा, वो केमिकल्स उसके अंदर जाएंगे। ये क्या है, इनकी जो ये टेस्ट सेल है, इनकी ही मतलब ये सेंसरी नर्व है जो वहाँ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। ये इसका स्ट्रक्चर होता है टेस्ट बड का। जो ये नर्व फाइबर कैसे होते हैं, अनमाइलेटेड होते हैं, ये इनकी खासियत है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हॉर्स। कुछ बात हैं जो इसके अंदर याद करने के लायक है। जैसे हॉर्स है, हॉर्स के अंदर जो बॉडी होती है वो नैरो होती है, अपेक्स इज स्टैप्यूलेटेड शेप, मतलब जो इसका अपेक्स है वो कैसा होता है, स्पैटुला शेप्ड होता है। और टोरस लिंग्वे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, वे नहीं पाए जाते। जो वेलवेट पैपिलिया है, वो 2 पाए जाते हैं इन नंबर, वन साइड इन, एक साइड, एक साइड। दूसरा है डॉग, डॉग में क्या है कि यहाँ पर एक ये बात याद रखने की है, एक थिक फाइब्रोमस्कुलर कोर्ड्स मिलती है अलोंग द मिडल ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टिप ऑफ द टंग, उसको क्या बोलते हैं, लाइसा। एक फोल्ड है, मतलब ये फाइब्रोमस्कुलर कोड है, हर कोड जो टिप पे इसके मिलती है, डॉग की लाइसा। जो इसके अंदर ये वेलवेट पैपिलिया है, इन 2 से 3 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है पिग। पिग में सबसे खासियत यही है कि इसके पास 2 फ्रीनूलम लिंग्वे पाए जाते हैं, 2 फ्रीनूलम लिंग्वे प्रेजेंट होते हैं। जो फोलिएट पैपिलिया है वो भी प्रेजेंट है। टोरस लिंग्वे है वो एब्सेंट है। वेलवेट पैपिलिया कितने होते हैं, 2 से 3 इन नंबर। सो this is the tongue of cattle and comparison also. So thank you guys. If you like this video, you should subscribe and share the video. Thank you guys.